एक नया चैप्टर तुम लोगों का है। चैप्टर का नाम है कैविटी ऑफ बॉडी अर्थात शरीर का गुहा, जिसमें निम्न का रिलेट दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शरीर का गुहा, कैविटी ऑफ बॉडी। शरीर में पाया जाने वाला वह खाली स्थान जिसमें कोई आंतरिक अंग रहता है उसे गुहा कहते हैं। जैसे कपाल गुहा, गानिकल कैविटी। मस्तिष्क किसी गुहा के अंदर रहता है और इसके पीछे एक बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसे फोरमेन मैग्नस कहा जाता है। मुख गुहा, बक्कल कैविटी। इसके अंदर जीभ दांत पाए जाते हैं। वक्ष गुहा, थोरेइक कैविटी। यह छाती में पाया जाता है और इसके अंदर हृदय, फेफड़ा और थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। आगे दिया है उदर गुहा। यह पेट में पाया जाता है और इसमें आमाशय, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, वृक्क, बॉडी और छोटी आंत आते हैं। मेजर यूनिट्स ऑफ ऑर्गन, अंगों की प्रमुख इकाई। देखिए इसमें जो दिया है, जैसे बॉडी हुआ तो बॉडी का सबसे क्या है इकाई, सेल है। बॉडी का इकाई क्या है, सेल है। इसी प्रकार दिमाग का क्या है, न्यूरॉन। हार्ट का क्या है, कार्डियक। लंग्स का क्या है, एल्वेली। लीवर का क्या है, हेपेटिक। किडनी का क्या है, नेफ्रॉन। बोन का क्या है, अरे ओस्टियोन। और देखिए यहाँ बॉडी के कुछ मेम्ब्रेन दिया है। ब्रेन में क्या होता है, मेनिंजाइटिस। लंग में क्या होता है, पुतल मेम्ब्रेन, फुफ्फुस नाव झिल्ली। हार्ट में क्या होता है, पेरिकार्डियम। किडनी में क्या होता है, पेरिटोनियम। आई में क्या होता है, कॉर्निया। लीवर में क्या होता है, ग्लाइसिन कैप्सूल। इम्ब्रो में क्या होता है, एनोमेटिक सैक। या एनोमेटिक थैली। ये देखिए हम लोगों का नया चैप्टर है पोषण। चैप्टर का नाम क्या है हम लोगों को, पोषण। देखिए परिभाषा क्या दिया हुआ है यहाँ पे। भोजन में उपस्थित सभी पोषक पदार्थों को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाने का प्रक्रिया क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण में भोजन 3 उद्देश्य से होते हैं। पहले ऊर्जा प्राप्ति, दूसरे शरीर निर्माण और तीसरा रोगों से रक्षा। ऊर्जा प्राप्ति किसी किसे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और वाटर और प्रोटीन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और शरीर निर्माण किससे होता है, शरीर के निर्माण में प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण का निर्माण होता है। रोग से रक्षा, विटामिन तथा दुक्षांश मोटा तथा शरीर के रोगों से बचाते हैं। शरीर के भोजन के अवयव देखिए, भोजन में मुख्य रूप से 7 अवयव होते हैं। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, मोटा चारा और मोटा चारा। देखिए हम लोग पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। यह एक कार्बनिक पदार्थ है। शरीर के निर्माण में यह 1% भाग लेता है और इसका सामान्य शुद्ध C6H12O6 है। और इसमें C6H12 और O6 के बीच का अनुपात 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत होता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, तो पहले मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड देखिए क्या आता है, यह सबसे सरल शर्करा कार्बोहाइड्रेट है और इसमें कार्बोहाइड्रेट के मात्र 1 अणु होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और राइबोज। तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। सबसे मीठा शर्करा फ्रैक्टोज होता है जो फलों में पाया जाता है। सैकरीन चीनी से 550 गुना मीठा होता है। राइबोज नामक शर्करा डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। और दूसरा क्या होता है, डाइसेकेराइड। क्या होता है दूसरा, डाइसेकेराइड। देखिए ये शर्करा 2 कार्बोहाइड्रेट अणुओं से मिलकर बना होता है। यह मोनोसेकेराइड की तुलना में क्या होता है, जटिल होता है। सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस में फ्रैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस में लैक्टोज। माल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज। दिमाग में देखिए क्या दिया है, छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम सुक्रेज को तोड़ता है और लैक्टोज को तोड़ता है और माल्टोज को तोड़ता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला टेबल चीनी को सुक्रेज का बना होता है। सुक्रोज गन्ना तथा चुकंदर में पाया जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा जबकि केसिन प्रोटीन पाया जाता है। तीसरा है पॉलीसेकेराइड। तीसरा क्या है, पॉलीसेकेराइड। यह सबसे जटिल शर्करा है और इसके निर्माण में 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड भाग लेते हैं, जैसे काइटिन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन। पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है किंतु ये इसे स्टार्च के रूप में संचित रखते हैं, अर्थात स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च को अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं। स्टार्च आयोडीन घोल को काला या नीला कर देता है और आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च का प्रयोग होता है। स्टार्च जल में घुलनशील नहीं है। कैप्सूल स्टार्च या मोंड की बनी होती है और कीटों की त्वचा तथा बाह्यकाल काइटिन का बना होता है। पेड़ पौधों के छाल सेलुलोज की बनी होती है। कागज, कपास और नोट सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक तंतु आहार रेशेदार है जिसमें जानवर पचा लेते हैं किंतु मानव और सुअर नहीं पचा पाते हैं। सेलुलोज को बीटा ग्लूकोज भी कहते हैं। अनाज के बाहरी परत में स्टार्च रहते हैं जबकि अनाज के आंतरिक भाग में क्या रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अर्थात चोकर में स्टार्च जबकि आटा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हम लोगों को प्रोटीन जब पता था, वसा, चर्बी, फैट। यह कार्बनिक होता है। शरीर के निर्माण में 15% होता है और यह महिलाओं में अधिक पाया जाता है।
ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट खर्च नहीं करने पर यह वसा में बदल जाता है। हमारे सर्वाधिक ऊर्जा वसा से मिलती है और 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण छूटने पर हमें 9.3 कैलोरी, जबकि उसमें कितना था 4.3 कैलोरी मिल रहा था। वसा, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल एक एस्टर होते हैं। पायोटिक एसिड, पायोटिक अम्ल एक अनिवार्य वसीय अम्ल है। ऊँट के कुबड़े में वसा पाया जाता है और वसा के तापमान को बनाए रखता है। वसा शरीर के तापमान को बनाए रखता है, शरीर को चोट लगने से बचाता है और सुंदर बनाता है। बहुत से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे E, D, E के। इसका टिक मैंने बताया था आपको हेडक में साइलेंट कर दीजिए, बाकी जितना होगा वही है, देख लीजिए। जैसे HEDAK, हेडक यानी वसा यानी चर्बी होगा तो क्या होगा हेडक, H हटा दीजिए। विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, विटामिन K सब क्या पाया जाता है वसा में। आगे आइए, आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा है प्रोटीन। यह एक अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है और यह प्रोटीन C1H101 और N से मिलकर बना होता है, अतः यह एक नाइट्रोजनी पोषक है। प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार का अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जिसमें से 10 प्रकार का अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से रहता है और 10 प्रकार अमीनो अम्ल हमें भोजन से ग्रहण करना होता है। अतः प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। बच्चों में 15 साल की आयु तक थाइमस ग्रंथि के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। शरीर के निर्माण में 15% योगदान करता है और 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। क्या निकलते हैं? 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। प्रोटीन की कमी से मैलास्मस या क्वार्सिलस नामक बीमारी होता है और मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है बताइए? कैसिन प्रोटीन। गेहूं में कौन सा होता है? ग्लूटामिन प्रोटीन। और रक्त में कौन सा होता है? ग्लोबिन प्रोटीन। और कीटों के बाह्यकाल में केराटिन प्रोटीन होता है। दिमाग, प्रोटीन शरीर की वृद्धि विकास के लिए अति आवश्यक है। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन, फिर मशरूम, फिर दाल। आगे ये हम लोग चौथा कंपाउंड देखते हैं पोषक तत्व का, जो है विटामिन। यह कार्बनिक होता है। इसकी खोज को ल्यूमेन ने किया था, जबकि नाम को था ना फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह को सुरक्षा कहता है, अतः शरीर के लिए प्रत्यक्षक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी एंड सी। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K। जो विटामिन वसा में घुलनशील होता है यकृत में जाकर संचित रहते हैं, अर्थात विटामिन ए यकृत में संचित रहेगा अथवा वसा की कमी से, देखिए यहाँ पे आगे, वसा की कमी से हमारे शरीर में कारण हम बहुत से विटामिन शरीर में काम नहीं करेंगे और विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करता है और यह शरीर रोगों को रक्षा करता है, न कि शरीर का निर्माण करता है। विटामिन ए, जिसका नाम है रेटिनोल, इसे प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह संक्रमण से बचाता है। यह पीले फलों में पाया जाता है और इसका सबसे उच्च स्रोत गाजर है। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। और मछली की यकृत, पनीर, अंडे तथा विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन सी, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। यह विटामिन कई विटामिनों का समूह है, अतः इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है और मक्का के अधिक सेवन से या पॉलिश किया हुआ चावल से उत्पन्न करने पर और बेरी खतरा रहता है। विटामिन B1, इसे थायमिन कहते हैं। विटामिन B2, इसे राइबोफ्लाविन कहते हैं और यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। विटामिन B3, इसे निकोटिनामाइड और नियासिन भी कहते हैं और जिसकी कमी से बाल पकने लगते हैं। विटामिन B5, इसे पेंटाथायमिन कहते हैं और इसकी कमी से पेलग्रा या त्वचा रोग होता है। विटामिन B6, इसका नाम पाइरिडॉक्सिन है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B7, इसका नाम बायोटिन है और इसकी कमी से लकवा मार देता है और ये सल्फर में पाया जाता है। सल्फर में क्या किसे मिलेगा आपको? प्याज खाने में। विटामिन B11, इसका नाम रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है और इसकी कमी से पेचिश रोग हो जाता है। आगे आइए, विटामिन B12 है, इसका रासायनिक नाम कोबालामिन है और इसमें CO पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है और CO को उपस्थिति में एप्रोटोस्कोपी द्वारा होता है और इसकी कमी के कारण पार्सिनियस अनीमिया हो जाता है। दिमाग में रखिए, अंडा, दूध, सब्जी और मछली के तेल में विटामिन B के अच्छे स्रोत है। विटामिन B7 बायोटिन को ही विटामिन H कहा जाता है। विटामिन C, इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड और यह खट्टे फलों में पाया जाता है और इसका उत्तम स्रोत है। दूध, अंडा तथा मांसाहारी भोजन में विटामिन C नहीं पाया जाता है। विटामिन C शराब पीने या सब्जी छीलने से नष्ट हो जाता है और यह मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर आता है। यह शरीर में भंडारित नहीं रह सकता, यह घाव भरने में काम आता है। विटामिन D, देखिए विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिक्टेस होता है और यह मछली के तेल में पाया जाता है। इसे सूर्य से प्रकाश से प्राप्त करते हैं और यह एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन भी है और तेजी से बनने वाला विटामिन है।
विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है और इसकी कमी से जलन क्षमता में प्रभावित होती है। यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है और यह विटामिन कोशिका द्वारा स्वतः संश्लेषित और निर्माणित कर लिया जाता है। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। यह विटामिन खून को थक्का बनाता है, यह विटामिन खून का थक्का बनाता है, इसे विटामिन का खून का थक्का बनाता है। और विटामिन के इसकी अधिकता से देखिए यहाँ पे, इसका अधिकता शरीर के लिए हानिकारक होता है और यह टमाटर और सब्जियों में पाया जाता है। आगे दिया है खनिज। आगे हम लोग पांचवा कंपोनेंट क्या है, खनिज। खनिज में 24 प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है और ये कार्बनिक नहीं होते बल्कि अकार्बनिक होते हैं। खनिज की दो श्रेणी होती है, पहले बृहद और दूसरा सूक्ष्म, माइक्रो और माइक्रो। यहाँ पर देख हम लोग बृहद की जाती माइक्रो खनिज, मतलब वैसे खनिज जो हमें शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए। इन तत्वों की आवश्यकता शरीर को अधिक होती है और एग्जाम्पल कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम के बाद सल्फर, नाइट्रोजन, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। कैल्शियम रक्त को थक्का बनाता है, कैल्शियम का रक्त को थक्का बनाता है तथा अस्थि और दांतों के लिए निर्माण में सहायक होता है। यह चावल में नहीं होता है जबकि दूध में अधिक होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। फास्फोरस अस्थि और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। सल्फर प्रोटीन, बाल और नाखून के निर्माण। सोडियम रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यह तंत्रिकाओं के आवेग संचरण के लिए आवश्यक है और यह शरीर में जल को रोक कर रखता है। और मैग्नीशियम शरीर में बहुत कम आवश्यक है। दूसरा क्या है, सूक्ष्म खनिज और माइक्रो एलिमेंट। इनकी आवश्यकता शरीर को बहुत कम मात्रा में है। एग्जाम्पल आयोडीन, लोहा, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम। जल आएगा, छठा कंपाउंड क्या है हमारा, जल। देखिए क्या है, जल। यह कार्बनिक होती है और जिसका सूत्र क्या होता है, H2O। इसका सूत्र क्या होता है, H2O। इसमें H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अनुपात 2:1 होता है और शरीर में 65% जल पाया जाता है। इसकी कमी से निर्जलीकरण हो जाता है और इसे आगे चक्कर आने लगता है। और जल शरीर का तापमान को नियंत्रित रखता है और उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेता है। शरीर में 1% पानी की कमी से प्यास लगती है तथा 10% पानी की कमी से क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। सातवां दिया है मोटा चारा या रफेज। यह पचते नहीं है, यह रेशेदार होते हैं और यह आहार नाल के दीवारों को साफ करने का भी कार्य करते हैं। यह शरीर में जल को रोककर भी रखते हैं, जैसे साग का डंठल। शरीर में विभिन्न पोषक तत्व है, देखिए उनका कैसे कैसे परसेंटेज वाइज दिया है, उसको देखते हैं। जल कितना परसेंट, 65%। वसा 16%, महिलाओं में 20%, प्रोटीन 15%, खनिज 4%, कार्बोहाइड्रेट 1%। यानी हमारे शरीर में सबसे बेसी क्या है, ज़्यादा क्या है, जल। शरीर में विभिन्न तत्व, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 0.4%, मैग्नीशियम 0.1%। एंजाइम, यह पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं और यह रासायनिक रूप में प्रोटीन होते हैं। हार्मोन देखिए क्या है, हार्मोन हमारे शरीर में उत्तेजनाओं को नियंत्रित करते हैं अतः हार्मोन हमारे जीव रासायनिक उत्प्रेरक हैं। यहाँ पर दिया है आयन से पेप्स प्रोटीन, रेनिन प्रोटीन, एच से माल्टेज एंजाइम और उसे माल्टोज कार्बोहाइड्रेट। देखिए उपापचय क्या होता है, उपापचय शरीर के अंदर समस्त अभिक्रिया, शरीर के अंदर की समस्त अभिक्रिया रिएक्शन जिसमें किसी पदार्थ का संश्लेषण या अपघटन होता है, उन समस्त क्रिया को उपापचय कहते हैं। और उपापचय क्रिया एंजाइम और हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। और उपापचय 2 प्रकार के होते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारे शरीर में कोई भी कार्य हो क्या होता है मेटाबॉलिज्म में। उपापचय किस में होता है, उपपचय और अपचय, तो तोड़ना और जोड़ना। आगे देखिए उपपचय क्या है, उपपचय एनाबॉलिज्म। उपपचय क्या है, एनाबॉलिज्म। इसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल प्रोटीन निर्माण 20 अमीनो एसिड से, ग्लूकोज निर्माण 38 एटीपी से। देखिए अपचय क्या होता है, इसमें जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूटते हैं, जैसे पाचन और शोषण। दिमाग, विटामिन, एंजाइम तथा हार्मोन सभी उपपचय को नियंत्रित करते हैं। आइए हम लोग इसका नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस चैप्टर का हमको स्नानीय देखना है। यहाँ पे देखिए एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। किसे मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थक का अनुभव होना का कारण क्या है, ग्लूकोज में अवक्षय। रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भार प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है शरीर को निर्माण करने वाला। एंजाइम मूलतः क्या होता है, प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कौन पदार्थ है, एंजाइम। कैप्सूल किसका बना होता है, स्टार्च का। शहद का मुख्य घटक क्या है, फ्रैक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा देता है, ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट।
सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पूर्ण संग्रह कहाँ होता है? ग्लाइकोजन में। और शाखा अधिकतम प्रोटीन आते हैं दाल से। किससे लेते हैं? दाल से। ऊँट बिना पानी के कुछ दिन तक मौसम में रह सकता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज चाहिए? पोटेशियम। उपस्थिति और हड्डियों के निर्माण में संपोषण के लिए कौन सा आवश्यकता होता है? कैल्शियम। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन है? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित किया जाता है कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थिर दोनों में विद्यमान है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया होता है? लोहा से। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? के से। मानव शरीर का औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना होता है? 50%। पालक के पत्तों में किसकी अधिक मात्रा होती है? बताइए आप लोग इसका आंसर। पालक में किसकी होती है? तो लोहा की। लोहा की। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। टाइफाइड में शरीर कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। किसकी कमी से दंत होता है? फ्लोरीन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता में क्या होती है? वसा। किस धातु धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक अन्य स्रोत क्या है? वसा। क्या है? अन्य स्रोत क्या है? वसा। रक्त को थक्का बनने में कौन सा मदद दिलाता है? विटामिन के। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होते हैं? यकृत के। और रक्तता में कमी, रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक प्रोटीन महत्वपूर्ण है प्रोटीन। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला प्रोटीन कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा होता है? रक्तता। कैसिन दुग्ध होता है प्रोटीन की। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है? लैक्टोज। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अम्ल। वसा में घुलनशील क्या होता है? कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर को ताप बनाए रखने के लिए। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस में निर्मित होता है? स्टार्च और ग्लूकोज में। दिल का दौरा किस कारण पड़ता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण।